तुम अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। उसी चर्चे की शक्ल में आज बनाम जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम रखा गया है। मैं आपके सामने एक बात अर्ज कर दूं। मैंने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। इसका सीधा साधा ट्रांसलेशन, सीधा साधा तर्जमा अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कुरान में, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। इसकी तर्जमानी करते हैं इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान कि तुम अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। तुम अपनी रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। चर्चे की शक्ल में आया क्या, क्वेश्चन क्या पैदा होता है, सवाल क्या पैदा होता है कि चर्चा होगा कैसे। चर्चा, मैं बात कुछ कड़वी बोलूंगा, लेकिन अगर आपके कल्ब में पहुंचे तो उस बात पे अमल करने की कोशिश करें। अगर बात खराब लग जाए तो माजरत चाहता हूँ कि अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करें। चर्चा कैसे होगा, जब आप अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करेंगे तब। जब अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करेंगे तब। मसलन अगर आप हुजूर की मिलाद करते हैं तब। मसलन अगर आप इस्लाम के हुकूक, मतलब तौहीद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात अदा करते हैं तब। तौहीद का माना क्या हुआ, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करना, अल्लाह के अलावा किसी और उसकी इबादत को शरीक ना करना, जिससे क्या कहते हैं तौहीद। क्या कहते हैं तौहीद। उसके बाद है नमाज, जो हुजूर की आंखों की ठंडक है। लेकिन आज मुसलमान का हाल ये क्या है, मुसलमान खास करके इल्म से पीछे है, इल्म दीन से इतना ज्यादा पीछे है, यहाँ तक कि फातिहा अपने से पढ़ने के काबिल नहीं, यहाँ से अपने से फातिहा पढ़ने के काबिल नहीं। यहाँ तक अगर कोई जनाजे की नमाज पढ़ा रहा है तो 4 बार हाथ उठा दे रहा है अल्लाह अकबर। यहाँ जनाजे की नमाज का तरीका मालूम नहीं है। ये मालूम कैसे होगा, ये आपके अंदर इश्क पैदा कब होगा, जब आपके ज़हन में, आपके दिल में हुजूर का इश्क होगा तब। ये इश्क पैदा कैसे होता है, जब हुजूर का जिक्र, आला हज़रत शेख ने कहा हुजूर, अगर हुजूर का इश्क अपने कल्ब में पैदा करना हो तो क्या करें। हुजूर का इश्क अपने कल्ब के अंदर, अपने दिल के अंदर पैदा करना हो तो क्या करें। तो आला हज़रत ने इरशाद फरमाया, किसी अच्छे आवाज के मालिक से नबी की नात सुना करो। किसी अच्छे आवाज के मालिक से नबी की नात सुना करो, या किसी अच्छे आवाज के मालिक से कुरान की तिलावत सुना करो। तो हुजूर का इश्क आपके कल्ब में बसेगा। मैं बात आपको बताऊं, आपका ये प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है, आपका ये पुरखतन दौर चल रहा है, इसमें मुसलमान मारा मारा फिर रहा है। क्यों? अपने इल्म की वजह से। आप अपने बच्चों को पढ़ाएं जरूर। आज हमारा बच्चा 7 से 8 साल का हो जाता है, 10 साल का हो जाता है, लेकिन नमाज का तरीका नहीं मालूम रहता। आप उसे बड़ी अच्छी तालीम दे, दीनी तालीम खास करके दे, दुनियावी तालीम दे, बड़ा होकर डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, वकील बनाए, नेक डाले आला दर्जे पर लेकर पढ़ाए, लेकिन उसके साथ ही साथ अपने बच्चों को दीन की तालीम जरूर दें। दीन की तालीम देने से उसके अंदर ये रहेगा कि आपके कब्र पे जाके फातिहा पढ़ने के काबिल रहेगा, आपके कब्र पे जाके सूरह यासीन पढ़ने के काबिल रहेगा। क्या आप कभी ये सोचे, अपने माइंड में ये बात लगाई, जिस बच्चे को हमने दुनिया में लाया, जिस बच्चे की परवरिश की, जिस बच्चे को बड़ा किया, मेरे मरने के बाद क्या मेरे बुढ़ापे में, वो जवानी में क्या मेरा साथ देगा, वो साथ देगा कब, जब आप उसे अच्छी दीन की तालीम देंगे तब। अगर वो बच्चा दुनिया में रहता है, दुनिया में रहने के बाद वो दीन की तालीम से मरहूम रहता है, दीन की तालीम से मरहूम रहता है, उसी दुनियावी तालीम में खूब आला दर्जा दिलाया, लेकिन दीन की तालीम से मरहूम है, तो उसे क्या मालूम कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, उसे मालूम कैसे चलेगा। मैं आपके सामने एक बात अर्ज कर दूं, हुजूर के इश्क के हवाले से। एक बच्चा था 7 से 8 साल का। कितने साल का आप बोले, क्योंकि आप बोलेंगे नहीं तो मेरे दिल की बड़ी खामोशी छा जाती है, क्योंकि मेरी बात को अगर आपको समझ में आए तो आप बोले, क्योंकि एक खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। एक बच्चा था 7 से 8 साल का था, मदीना शरीफ की गलियों में रहा करता था। कहाँ? मदीना शरीफ की गलियों में रहा करता था। उसका रोजाना का एक माँ, उसके घर में 2 लोग थे, उसकी एक बुढ़ी माँ थी, एक वो था। हुजूर का इश्क देखिए, बच्चा है 7 से 8 साल का। कितना है? 7 से 8 साल का। हुजूर का इश्क कल्ब में देखें, ये बच्चे के आपके दिल में पैदा कब होगा, आपके बच्चों के इश्क कल्ब में, ये बच्चे के दिल में इश्क कब पैदा होगा, जब आपको बच्चा दीन की तालीम से नाफे रहेगा, दीन की तालीम से आगाज रहेगा, दीन की तालीम के आला दर्जे पे रहेगा, तब आपके बच्चे के कल्ब में हुजूर का इश्क
रहेगा, अल्लाह का खौफ रहेगा। मैं बात का अर्ज कर रहा था कि एक लड़का था मदीने की शरीफ के गलियों में, उसके घर में एक बूढ़ी माँ और एक वो लड़का रहा करता था। उसका रोजाना का एक माकूल था कि मदीने शरीफ के गलियों में जो डस्टबिन, जो कूड़ेदान थे, उसी में से सड़े गले खाने निकालता, उसी को एक पॉलिथीन के अंदर, पन्नी के अंदर भर कर लेकर चला जाता। अल्लाह अकबर। एक हाजी जी जो पाकिस्तान से हज करने के लिए गए थे, जहाँ पे उनका ठहरना था, जहाँ पे रुकना था, वो मदीने शरीफ की गलियों से कुछ ही दूरी पे था। उन्होंने उनका एक रोजाना का माकूल था, वो अपने दरवाजे पे खड़े होकर वहीं से दुरूद सलाम पढ़ा करते थे। उनका रोजाना का एक रूल था कि वहीं से खड़े होकर दुरूद सलाम पढ़ा करते थे। उन्होंने जहाँ से दुरूद सलाम पढ़ा करते तो वहीं के पास एक डस्टबिन रखा हुआ था। वो डस्टबिन जिसके पास लड़का खाना निकाल के लेकर जाया करता था। हाजी जी ने एक दिन फजर की नमाज के बाद वहीं से दुरूद सलाम पढ़ रहे थे, तो उनकी नजर उसी बच्चे के ऊपर पहुंची, उसी साहबजादे के ऊपर पहुंची। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, तीसरे दिन बच्चे के पास हाजी जी पहुंचते हैं और सलाम अर्ज करते हैं, अस्सलामु अलैकुम। बच्चे ने जवाब दिया, व अलैकुम अस्सलाम। फिर हाजी जी ने सवाल किया, हाजी जी ने क्वेश्चन किया, ऐ साहबजादे, मैं तुम्हारे सामने एक बात रखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे सामने एक बात अर्जा करना चाहता हूँ, अगर बात एक्सेप्ट हो जाए, बात कबूल हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। बच्चे ने हाजी जी से कहा, हाजी जी आप तो हमसे बड़े हैं, बात अर्ज नहीं बल्कि आप फरमाए, आप हुक्म करें, ये नाचीज आपकी बातों को कबूल करने के लिए तैयार है। इतना कहने के बाद हाजी जी ने बच्चे से कहा, ऐ बच्चे, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ, एक राय देना चाहता हूँ। मेरी ये राय है कि तुम मेरे मुल्क चलो, तुम मेरे मुल्क चल के वहाँ मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें लिखाना चाहता हूँ, अच्छा काबिल इंसान बनाना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद बच्चे ने हाजी जी से कहा, हाजी जी मैं आपके मुल्क तो चल देता, आपके देश तो चल देता, आपके शहर तो चल देता, आपके मुल्क में तो चल देता, लेकिन मेरी एक बूढ़ी माँ है जिसके लिए मैं खाना खाता और खाना खाने के बाद ये पॉलिथीन में खाना उसके लिए लेकर जाता हूँ। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं आपके मुल्क चलने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन चलने से पहले अपनी माँ से इजाजत लेकर आता हूँ, अपनी माँ से इजाजत लेकर आता हूँ। एक बात मैं आपको बता दूं, हमारा माहौल क्या है, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हमारी सोसाइटी क्या है। हम रात को 10-10 बजे घर से बाहर घूमते रहते हैं, वालिद को पता नहीं, वालिदा को पता नहीं, ये कैसा का मुसलमान हो गया है, कैसी के बैकग्राउंड हो गया है हमारा, ये कैसा मुसलमान है। अगर अपने घर के हालात को सुधारना चाहते हैं, अपने घर के माहौल को सुधारना चाहते हैं, अपने कब्र में सूरह यासीन अपने बच्चों से पढ़वाना चाहते हैं, तो उनके कल्ब में हुजूर का इश्क पैदा करें, अल्लाह का खौफ पैदा करें, उसे दीन की तालीम में आला दर्जे पे दिलाए। मैं बात घुमाना नहीं चाहता बल्कि सीधे वही रास्ते पे चलना चाहता हूँ। बच्चे ने हाजी जी से कहा, मैं अपनी माँ से इजाजत लेकर आता हूँ। भाई बच्चे उसी दूसरे दिन उसी जगह पे हाजी जी से मुलाकात होती है, हाजी जी के साथ आते हैं। बच्चे ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। हाजी जी ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। फिर हाजी जी ने फरमाया, ऐ बेटा, ऐ साहबजादे, क्या आप अपनी माँ से इजाजत लेकर आए हो, क्या आप अपनी माँ से इजाजत लेकर आए हो? तो हाजी जी से बच्चा अर्ज करता है, हाँ हाजी जी मैं अपनी माँ से इजाजत लेकर आया हूँ। फिर बच्चा एक क्वेश्चन करता है, एक सवाल करता है, एक बात अर्ज करता है, ऐ हाजी जी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाजी जी ने कहा, हाँ बेटे आप फरमाए। तो हाजी जी से बच्चा कहता है, हाजी जी आपके मुल्क, आपके देश, आपके गांव, आपके शहर चलने से पहले मदीने शरीफ के गलियों में घूम लेते हैं, लेकिन उससे कब मेरी बात एक हो रहा है, क्या आपके गांव में खजूरें मिलेंगी? बच्चे का सवाल देखिए, क्या कहना है, वाह वाह क्या अंदाज है, आपके गांव में खजूरें मिलेंगी? तो हाजी जी ने जवाब दिया, हाँ साहबजादे मेरे गांव में खजूरें मिलेंगी। इतना कहने के बाद हाजी जी से बच्चा कहता है, हाजी जी क्या आपके गांव में चने मिलेंगी? तो हाजी जी ने जवाब दिया, हाँ साहबजादे मेरे गांव में चने मिलेंगी। इतना कहने के बाद हाजी जी ने कहा, साहबजादे आपके गांव में आपकी तमाम तर ख्वाहिशात पूरी की जाएंगी, आपकी तमाम तर ख्वाहिशात पूरी की जाएंगी, आपकी ख्वाहिशात की हर चीजें मिलेंगी, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप हमारे मुल्क चले, आप हमारे देश चले। आपको मैं पढ़ाना चाहता हूँ, लिखाना चाहता हूँ, अच्छा काबिल इंसान बनाना चाहता हूँ। जब आप काबिल इंसान बन जाए फिर मुल्क के अरब में आके कोई भी बिजनेस करे, कोई भी चीज करे, आपको रोक टोक नहीं। इतना कहने के बाद बच्चा हाजी जी की कलाई को पकड़ा कर, नोट करें इस जुमले को ध्यान दे, बच्चा हाजी जी की कलाई को पकड़ता है और कहता है, हाजी जी आपके मुल्क चलने से पहले एक बार मदीने शरीफ की गलियों को घूम लिया जाए। इश्क देख के बच्चा है 7 से 8 साल का, कहता है कि मदीना शरीफ की गलियों में घूम लिया जाए।
जाए। हाजी जी कलाई को बच्चा पकड़ता है और पकड़ने के बाद मदीने शरीफ की गलियों में घूमने के बाद गुंबद खजरा के नीचे पहुंचता है, उस नहरी जाली के नीचे पहुंचता है, फिर वही क्वेश्चन करता है, वही सवाल अर्ज करता है, अरे हाजी जी मैं आपसे भी सवाल करता हूँ, क्या आपके गांव में खजूरें मिलेंगी? तो हाजी जी ने जवाब दिया, हाँ साहबजादे मेरे गांव में खजूरें मिलेंगी। इतना कहने के बाद बच्चे ने हाजी जी से कहा, अरे हाजी जी आपके गांव में चने मिलेंगी? तो हाजी जी ने जवाब दिया, हाँ साहबजादे मेरे गांव में तुम्हारी तमाम तर ख्वाहिशात पूरी की जाएंगी, तुम्हारी ख्वाहिशात की हर चीजें मिलेंगी। इतना कहने के बाद बच्चा कहता है, अरे हाजी जी आपके गांव में मेरी तमाम तर ख्वाहिशातें मिल सकती है, लेकिन क्या गुंबद खजरा मिल सकता है? क्या आपके गांव में काबतुल्लाह मिल सकता है? क्या आपके गांव में अबू बकर सिद्दीक का रौजा मिल सकता है? क्या जवाब है, वाह भाई वाह। जब आपका बच्चा इल्म से नाफे रहेगा तब 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 क्योंकि शायर कहता है, इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, उनका रुतबा जाहिलों के कम समझ में आएगा। मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो, किसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। माशाअल्लाह कितना फायदा है अच्छा, तब समझ में आएगी। यहाँ से बात क्या मालूम हुई, बात क्या निकली? बच्चा है 7 से 8 साल का, लेकिन बरकतें देखे मदीने शरीफ की कि वहाँ के रहने वाला हुजूर से इश्क देखे कि वो डस्टबिन का खाना खा सकता है लेकिन हुजूर का शहर नहीं छोड़ सकता। तो ऐसा इश्क आप अपने बच्चों में पैदा करें, क्योंकि ये पैसा, ये इज्जत, ये शोहरत आपकी सब दुनिया तक रह जाएगी, ये कब्र में जाना है कुछ लेके तो आपकी नेकियां जाएंगी, आपके बच्चों के दीन की तालीमें जाएंगी, जो नमाज पढ़ेगी वो नमाज जाएगी, जो ज़कात देंगे वो ज़कात जाएगी, जो दीन की खिदमत करेंगे वो दीन की खिदमतें आपके साथ जाएंगी। तो आपसे गुजारिश है कि इल्म से नाफे करें। मैं बच्चों के हवाले से एक बात और बता दूं कि बच्चों की कितनी फजीलतें हैं, लेकिन फजीलत होगी तब अगर आप दीन की दुनियावी तालीम दें। मैं मना नहीं करता, अच्छे आला दर्जा पे ले जाएं, लेकिन उसके साथ साथ दीन की भी तालीम दें, दुनियावी तालीम के साथ दीन की तालीम दें। क्योंकि आज के इस पुरखतन ऐसे दौर में कहीं कहीं तो हमने ऐसा देखा है हजरत कि जहाँ पे फातिहा करने के लिए लोग नहीं मिलते, ऐसी जगह हमने देखा है जहाँ पे जनाजा पढ़ाने के लिए लोग नहीं मिलते, मिट्टी हो जाती है, दूसरे दिन हाफिज जी को ढूंढ के लाए, फिर ऊपर से जनाजा पढ़ाया जाता है। तो आपका ऐसा माहौल ना रहे, आपका ऐसा बैकग्राउंड ना रहे। अपने आप 5 बेटे हैं तो एक बच्चे को हाफिज कुरान जो, ये मैं नहीं बोलना, ये आपको सूत्र ये लड़का आप भी अपने बच्चों को साथ लाके यहाँ पे बुलवा सकते हैं, लेकिन उतनी ताकत होगी नहीं, होगी कब? जब आपका बेटा इल्म से नाफे रहेगा तब, इल्म के आला दर्जे पे रहेगा तब वो भी इस माइक पे आके बोल सकता है। आपको बड़ी खुशी होगी, इतना छोटा लड़का हमारे सामने बोल रहा है। आपका बेटा भी बोल सकता है, लेकिन कब? जब आप उसको पढ़ाएंगे तब, उसको दीन की तालीम से नाफे करेंगे तब। मैं बात एक और कर दूं आपके सामने, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था। किसका था? आप हमारी बात को बड़ी तवज्जो के साथ समाप्त करिए इधर कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था। तो एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, किधर से? कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, तो उनकी नजर एक कब्र के ऊपर पहुंची, जिस कब्र के ऊपर बहुत ज्यादा अजाब हो रहे थे, बहुत ज्यादा सांप मुसल्लत कर दिए गए थे। उसको वो सांप जो इंसान को एक मरतबा डस ले तो 70,000 मरतबा उसका जहर उसके शरीर में घुसता रहता है। अल्लाह अकबर। वो साहब उसके कब्र में मुसल्लत कर दिए गए थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए रब इसके ऊपर इतना अजाब क्यों हो रहा है? तो अल्लाह रब्बुल गैब से आवाज आती है, ए मूसा ये शख्स जब दुनिया में था तो ज़िनाखोर था। अल्लाह अकबर। ज़िनाखोर था, ये दुनिया में था तो तू सूद खाया करता था, ब्याज खाया करता था, एक दूसरे का हक मारा करता था, पड़ोसियों का हक नहीं अदा किया करता था, इस्लाम के फराइज से दूर था, इस्लाम के हुकूक से दूर था। इतना कहने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद उसी रास्ते से गुजर होती है, उसी कब्रिस्तान से जाते हैं, तो फिर उसी कब्र के ऊपर नजर पड़ती है, तो देखते हैं उसी कब्र के ऊपर, जिस कब्र के अंदर अजाब हो रहा था, उसी कब्र के ऊपर रहमत और नूर की बारिशें हो रही है, उसी कब्र के ऊपर रहमत और नूर की बारिशें हो रही है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अचंभों में कि हुआ तो हुआ कैसे, इसकी कौन सी नेकी है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद आ गई, जो गुनाहों में मुब्तला था, जो अजाब में मुब्तला था, ये अल्लाह की रहमतों में खेल रहा है, अल्लाह की रहमतों में नहा रहा है। तो फिर गैब से आवाज आती है, ए मूसा जब ये शख्स दुनिया में था तो ज़िनाखोर था, जब ये शख्स दुनिया में था तो ज़िनाखोर था, ये हराम खोर था, ये एक दूसरे का हक खाया करता था, ये सूद खोर था, ये ब्याज खोर था, लेकिन जब ये दुनिया में था तो इसकी बीवी हामिला थी, इसकी बीवी प्रेग्नेंट थी। जब ये मरा तो इसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, लेकिन मरने के
के बाद जब वो बच्चा इस दुनिया में पैदा हुआ, पैदा होने के बाद 7 से 8 साल की उम्र हुई, जब मदरसे में दाखिला लिया तो बच्चे को हाफिज जी ने सबक पढ़ाया, बच्चे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यही सबक देकर अपनी जगह पे बैठा दिया और कहा जाओ यही रटो, जाओ यही रटो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में वही फरिश्ते जो उस बच्चे के पास थे और आते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे रब, जो बंदा दुनिया में ज़िना खोर था, दुनिया में शराब खोर था, दुनिया में हराम खोरी किया करता था, दुनिया में एक दूसरे का हक मारा करता था, उसी बच्चे के, उसी आदमी के नापाक कतरे से एक बच्चा तैयार हुआ जो मदरसे में एडमिशन लेने के बाद तुझे रहमान कह रहा है, तुझे रहीम कह रहा है। उसी रहीमी के सदके में उसके वालिद की तो बख्शिश अता फरमा। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। समझे, बच्चे की फजीलत देखे, बाप मर गया, बाप गुनाहगार था, ज़िनाखोर था, तमाम तर इस्लाम के हुकूक को नहीं अदा किया करता था, लेकिन बेटा जब अच्छे लाइन पे गया तो बाप की बख्शाइश हुई। अगर आप भी जन्नत में आला से आला मकाम चाहते हैं, अपने कब्र से महफूज, अपने कब्र के अजाब से महफूज रहना चाहते हैं, तो अपने बच्चों को दीन की तालीम जरूर दें, क्योंकि जो दीन की तालीम से पीछे रहेगा भले दुनिया में इज्जत पाया लेकिन कब्र में कोई इज्जत रहने वाली है नहीं। आप लोगों से गुजारिश, कुरान में रब कहता है इन्ना सलात व आतु ज़कात, नमाज पढ़ो और ज़कात दो, लेकिन मुसलमान इन सब चीज से पीछे। और रब कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह व कुनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। क्या फरमाता है? ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, कुनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। और हमारा बैकग्राउंड क्या है? जो आज के दौर में वो दोस्त हो ही नहीं सकता जो सीधी राह ना दिखाए। आज के दौर में नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नकीबे हिंदुस्तान, मज़हर हुसैन इलाहाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं समेटता हूँ, फिर हजरत की आमद होगी इंशाअल्लाह ताला हजरत बोलेंगे। मुझसे बोलने में, आपके सुनने में जो भी गलतियाँ खामियाँ हुई हों, मैं इसे तौबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि। मेरी शुरू और आखिरी बात यही है, अगर आपके कल्ब में, आपके जहन में, आपके दिल में हुजूर का इश्क पैदा करना हो तो अपने बच्चों को पढ़ाएं जरूर, उसको दीन की तालीम में आला से आला दर्जा दिलाएं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।